नमस्कार। आदि केदार की यात्रा में पिछले ब्लॉग में हम पहुंच गए थे पंच केदार में से एक आदि केदार के द्वार यानी कि जॉलिंगोंग बेस कैंप तक। और अब असली सफर की शुरुआत होगी जो हमें लेकर जाएगा आदि केदार के श्री चरणों में। और इस सफर को, जो कि लगभग 8 किलोमीटर का कठिनतम ट्रैक है, को 3 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हिस्सा यानी कि थोड़ा आसान ट्रैक बेस कैंप से 2 किलोमीटर पार्वती कुंड तक। दूसरा हिस्सा पार्वती कुंड से 2 किलोमीटर दूर भीम की खेती। और फिर सबसे मुश्किल हिस्सा, जो कि लगभग 4 किलोमीटर का कठिन ट्रैक है, वो खत्म होता है गौरी कुंड, जहां विराजमान है आदि कैलाश। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि किस तरह हम हमारी बाइक राइड करके जॉलिंगोंग बेस कैंप तक पहुंचे। वैसे तो आप ट्रैक करके भी यहाँ तक आ सकते हैं, और चूंकि हमारा सफ़र बहुत लंबा था तो हमने प्रेफर किया घोड़ा। और घोड़े पे अगर आप आना चाहते हैं तो इसका किराया है 3000 रुपये प्रति व्यक्ति, और चाहे तो आप ट्रैक भी कर सकते हैं। ये देखो जी, एक वाटर क्रॉसिंग आई है पार्वती कुंड जाने से पहले, और यही वो रिवर है जो नीचे जाकर मिलती है। गाड़ी पे वाटर क्रॉसिंग बहुत बार करी है, और पहली बार घोड़े पे वाटर क्रॉसिंग। घोड़ा है प्यासा। दोस्तों, बेस कैंप से चढ़ाई चढ़ने के बाद में हम लोग पहुंचे हैं पार्वती कुंड। सामने जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये पार्वती कुंड, और इसी के पास में है पार्वती कुंड मंदिर, और सामने ही विराजते हैं आदि कैलाश। ये है आदि कैलाश मंदिर। अभी भीड़ लगी है वहाँ पे, जब खाली होगी हम तब वहाँ दर्शन करेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो है पांच पांडव पर्वत, और सामने बिल्कुल ऊपर ये कहलाता है पार्वती मुकुट। ये पूरी माउंटेन रेंज है, और इन माउंटेन रेंज के अलग अलग नाम है। सामने पार्वती मुकुट है, यहाँ पे पांच पांडव है, ये है स्वयं आदि कैलाश, ये पार्वती कुंड। दोस्तों, ये जो कुंड है ये है पार्वती कुंड, और अभी हम नीचे उतर के आए हैं इस कुंड को कवर करने के लिए। जस्ट ऊपर आप देख रहे हैं आदि कैलाश, और ये है पार्वती मंदिर। आदि कैलाश यात्रा का पहला पड़ाव है पार्वती कुंड, वही पवित्र स्थल जहां माता पार्वती ने वर्षों तक कठोर तपस्या कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। कहते हैं कि इस कुंड का जल मन को स्थिर करने की शक्ति रखता है। यहाँ की शांति इतनी गहरी है कि लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड मौन हो गया हो। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस कुंड का स्पर्श आपके भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर देता है। यह सिर्फ पानी नहीं बल्कि सदियों की साधना, आस्था और ऊर्जा का मिलन भी है। पार्वती कुंड वही जगह है जहाँ पे माता पार्वती ने हजारों वर्ष तक ध्यान और तप किया। इसी स्थान पर उन्होंने एकनिष्ठ श्रद्धा के साथ तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने यहाँ माता को दर्शन देकर उनका तप स्वीकार किया, इसलिए इस जल को तप तीर्थ भी कहा जाता है। पहला ट्रैक करने के बाद में हम लोग दूसरे ट्रैक की तरफ बढ़ चले हैं, और ये रास्ता जा रहा है गौरी कुंड के लिए, और इसका एलिवेशन उससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। देखो, घोड़े की भी सांस फूल गई है तो रुक गया है। ये ऊपर जो आप टॉप पे देख रहे हो ये है गौरी कुंड ट्रैक। दोस्तों, इस जगह का नाम है भीम की खेती, या यूं कहें धान की खेती। सतयुग में कहा जाता है कि धान सबसे पहले यही उगाया गया था, और यहीं पे भीम ने भी खेती करी थी। और जस्ट इसी के ऊपर अगर आप देख होंगे तो ये है आदि कैलाश।
ये है आदि कैलाश और ये है भीम की खेती। जहां पार्वती कुंड और भीम की खेती में एलिवेशन हाई था, तो यही एलिवेशन आपको पराकाष्ठा की तरफ लेकर चलता है। घोड़े से भी चलने पर या पैदल भी चलने पर आपको इसका अनुभव हो जाएगा, क्योंकि ये भारत के सबसे कठिनतम ट्रैक्स में से भी एक है और यहाँ पे हर आयु वर्ग के लोग दूर दूर से आते हैं। गिरते पड़ते हम भी लगभग हजारों फीट की हाइट पर पहुंच चुके थे और यहाँ पे चूकने का मतलब था हजारों फीट गहरी खाई में जा करके समा जाना। मगर हमें तो भगवान शिव यानी कि महादेव बुला रहे थे। एक जगह पर आने के बाद आपको गौरी कुंड पहुंचने के लिए लगभग 300 मीटर का ट्रैक करके पैदल ही जाना पड़ेगा, चाहे आपकी आयु जो भी हो। और अंत में यात्रा का सबसे दिव्य और अत्यंत शक्तिशाली पड़ाव गौरी कुंड। यही वो स्थान है जहां माता पार्वती स्नान करती थी और कहा जाता है कि इस कुंड की शांत सतह में आदि कैलाश का प्रतिबिंब दिखता है, जैसे भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हों। कथाओं में इसे गौरी का दर्पण कहा गया है। तीर्थयात्रियों का मानना है कि यहाँ मन से माँ का स्मरण करने पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों फाइनली हम लोग आदि कैलाश पहुंच चुके हैं। वो आदि कैलाश जो कि 5 कैलाशों में से एक है और वो आदि कैलाश जो कि अनंत काल से अडिग यहाँ खड़े हैं। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये कहलाता है गौरी कुंड और गौरी कुंड से ही रास्ता है ऊपर आदि कैलाश का। खूबसूरत सा ये गौरी कुंड है। इससे पहले हम लोग पार्वती कुंड गए थे, फिर हमने देखा भीम खेती और अभी हम हैं गौरी कुंड और यहीं पे विराजमान है आदि कैलाश सर्वशक्तिमान। तो हमारी यात्रा का ये एंड नहीं है, इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। और इसके बाद हम लोग ओम पर्वत जाने वाले हैं। मगर अभी हाल फिलहाल गौरी कुंड में हम लोग पहुंच चुके हैं, आदि कैलाश के दर्शन भी हो चुके हैं और अब सीधे हम लोग वापस नीचे बेस कैंप की तरफ उतरेंगे। दोस्तों, अगर आप भी आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले मौसम का अपडेट ले लीजिएगा। अक्टूबर से पहले पहले अपनी यात्रा खत्म कर लीजिए और बारिशों में तो बिल्कुल बच करके। अपने साथ लगभग -20 डिग्री टेम्परेचर तक के कपड़े साथ में रखें और इमरजेंसी के लिए एक ऐसा बंदा पकड़े जो कि लोकल हो। लोकल लोग साथ होंगे तो आपकी यात्रा डेफिनेटली सक्सेसफुल होगी। और अब हम लोग आगे बढ़ चले हैं, यानी कि ब्रह्मा पर्वत तक हम लोग आ चुके हैं। जोलिंगकोंग पहुंचने के बाद में आपको शाम से पहले वहां से निकलना होता है। अब हमारी यात्रा का दूसरा पड़ाव है ओम पर्वत। चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।